अभी जो फिल्म चली है यूपी वाली, तो उमा ये है तो कहीं कि सब जाहिल है, गुमराह है, जहन्नमी है। तो इस पर मतलब 3 चैनल तो हम लोगों को मिले जिस पर तबसरा की चैनल, तो वो मतलब तीनों यूँ दलील लाए कि उलमा की तौहीन है और युकुफ है। और बड़े फजाइल बयान में कराची वो तो सब करबे करी है, अपने बचाव मजबूत कुछ तो करबे करी है। माइन पॉइंट व्यू है कि मतलब उलमा का कहे कि तुम काफिर हो, चलो ठीक, हम पूरी बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन फैसला तुम ही करो। ये शुरू कब हुआ से ले, हजरत इमाम हुसैन से चाहे ले और चाहे अल्लाह के नबी से ले। अल्लाह के नबी के फैसले का हजरत उमर रोक रहे हैं, नबी के फैसले का। उनके ऊपर कुफ्र का फतवा तो पहले लगना चाहिए, तो नबी के फैसले का तुमको और रोके वाले डायरेक्ट अल्लाह आप ही रोकते हैं। वहाँ उनके ऊपर कुफ्र का फतवा तो कोई नहीं लगा हुआ, अल्लाह मोहर लगाई तो ये सही कह रहे हैं। एक चीज़ मस्त नीचे उतरी आओ, इमाम हुसैन के बारे में 200 फतवा दी कि कुरान से ऊपर नबी के नवासे नहीं हो सकते, कुरान का हवाला लाए और इनका बैठ करना चाहिए, अमीर मान लेना चाहिए, ये गलत है। मैं फतवा दे मतलब यही तो होता है कि तुम गलत हो, उनका तुम कहाँ खड़ा कर रहे हो, उनके ऊपर उनका फतवा साय करो। उमा अक्सर साहबिन हुई हैं, ताबईस नीचे कोई हुए न करी है, वहाँ तुम्हारी जबान में ताला लग हुआ। उसके बाद दौरे हाजिर में चले आओ, बीच का सब छोड़ दो, बीच का सारा झगड़ा छोड़ दो। दौरे हाजिर में देवबंद में काब हुआ, गोली चली, 5-6 लड़के शहीद हुए गए। उनका का कसूर रहा, लड़े तुम लोग साले, गोली चलाओ। अब तुमका हमारे लगन जो लौंडा खड़ा बीच में तो इनकी है भाई, टीचर का तुम मार रहे हो तो लड़के तो बीच में आई बैठे नहीं, तो उनका मार दियो। उनका मुकदमों नहीं लिखा हुआ, कांग्रेस की हुकूमत रहा तुम पूरा सेटिंग बना बैठे रहो, उनकी लाशें दफनवा दियो, उनके घर वाले से ज़बरदस्ती, उनके पोस्टमार्टम नहीं कराओ। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह का तुम पीएसी में दर्शन लगा के उनका पकौड़ा पकड़ के और बेइज्जत करके इनकार कर बाहर कर दियो। वहाँ तुम कोई कुफर का फतवा कहने लगा, जनौबत तो हम लोग को साथ नहीं किए। मदालूम में 2 दड़बे गोली चली, लाठी चली, अब 2 साल पहले लाठी चली, घूमे बाटी गई दोनों मदरसे में, तो वहाँ कुफर का फतवा एक पर तो लगाई हो, दोनों ना लगा, एक का तो गलत साबित करो। माने लगाओ, खामोश हो। मरकज में का नहीं हुआ, पुलिस घुसी, मारपीट हुआ, खून खराबा हुआ, एक ग्रुप का बाहर किए बेइज्जत करके, एक को पर तो काफी का फतवा लगाओ, मुँह नहीं लगाया। उसका तुम उल्टा पेश कर दियो कि उलमा का तकरार, उलमा का झगड़ा उम्मत के लिए रहमत है। तो हम कहेंगे तो वहीं तक होत रहा है मंदिरन में, गिरजाघरन में कि बहु बिटिया अगर बाबा इस्तेमाल कर ली तो कहीं ना वो पवित्र हो गई, वही हाल चालू तुम कर रहे हो, यही हाल तो तुम कर रहे हो। हम कहें, हम जबान से कहें तो काफिर हो जाए, तुम गोली चला के नहीं मतलब रहमत साबित कर दी, झगड़ा करो तो रहमत है। दारूम में जो कुछ हुआ, सहारनपुर में जो कुछ हुआ, बंकी में जो कुछ हुआ, रसौली में जो कुछ हुआ,
एक दायरे तक खत्म हुआ वहाँ उसका कहीं आवाम में नहीं पहुँचा। चलो तबलीग का झगड़ा तो मस्जिद मस्जिद पहुँच गया, गांव गांव पहुँच गया, सुबह सुबह पहुँच गया, विदेशन में पहुँच गया। अब मौलाना साहब का नहीं मालूम तो तुमका निकाले दे, और तुम अहमद लाड का नहीं मालूम तो तुमका निकाले दे। यह रहमत तो हर घर तक पहुँच गई। मौलवी दूसरे मौलवी का पसंद नहीं करते। एक मदरसे वाला दूसरे मदरसे वाले पसंद नहीं करते। एक मुकर्रिर दूसरे मुकर्रिर का पसंद नहीं करते। एक दर्जी दूसरे दर्जी का पसंद करते, एक दुआर दूसरे दुआर का पसंद। तुम इका नहीं खत्म कर पाओ, इका कुछ कह जाए तो तुम्हें बड़ा चूना लागत। हमारे को मदरसे पर जलसा रहा है। 15 के 14 माह 15 लाख 14 लाख तो गाँव ईमा जो है तकरार बहुत तेज रहा होती थे जमीयत में। उमा भवाइयों की मुफ्ती देवबंद से 2 लोग हमारे को आ रहे हैं, मुफ्ती नसीम साहब और एक उस्ताद और 3 लोग आए हैं। एक ट्रेन में 2 लोग रहे, मुफ्ती नसीम और एक मुफ्ती साहब और नाम नहीं याद आ रहा पूरा होता। अब जब हमारे वहाँ से ले पहुँचे वही गाड़ी से लखनऊ तक, वहाँ के एक उस्ताद हैं मौलाना नजीबुल्लाह साहब, कोई रहने वाले गोंडे के। दूसरे दिन गोंडा में मीटिंग रहा तो उनका वहाँ जाना रहा, उन्होंने उतरे। अब जब वो जई है वो तो भाई सबका कराम करिए जो साथ में उतरा है। अब ये हुआ कि आपको चलो तो वो आपका प्रोग्राम है तो ये लोग जा रहे हैं, हम यहाँ से बस से निकल जाएंगे, सादा मिजाज है। तो खैर वो साथ में हुआ, थोड़ा सा उनका चाय पानी उनका पुका जो लेके गया है। सुबह 5 बजे नौचंदी उतारा थे तो वो टाइम आदमी का एक चाय की हाजत तो होते हैं। हुआ तो हुआ, चलो अच्छा थोड़ी देर आराम कर लिया। फिर आपका बाराबंकी से लखनऊ से ऐसे भैया आपको बैठा दिया। कोई बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई जाना था ना भाई उनका अपना निज़ाम है, हम एक्स्ट्रा आदमी हैं तो हम जीवा तो कुछ डिस्टर्ब हुई है। अच्छा उन लोग के साथ में ना सब लोग कहे लगे खैर हुई चले। तो जब वो आए तो ये हुआ कल आपका 10 बजे मीटिंग है, तो आज आप प्रोग्राम में रुक जाओ तो कल आपका बाइक कार जो है वो गोंडा भिजवा दो। तो आप मीटिंग से पहले बोल जी फजर बाद आप चलेंगे नाश्ता करने। कोई तैयार नहीं होता है, लेकिन मौलाना फरुद्दीन साहब कानपुर वाले बहुत उनके मुँह लगे हैं तो इसरार के लोग रुके। मौलाना असाद रसीदी आए ना है, ये आए उनका देख ली, कोई दूसरे ग्रुप महमूद मदनी ग्रुप कराए बस ये निकल गए। अब उनके साथ बैठे तैयार हैं, अलग अपना बिस्तर लगो, अलग बैठे जलसे में ड्रामा किए। अरे पूरा प्रोग्राम ही तहस नहस कर। हाँ हम लोग उनका बयानों करा दिए पर तो तुम साले दूसरे को जाके इतनी नौटंकी कर रहे हो, सिर्फ शकल देख के तुम्हारे अंदर इतनी हसरत, दूसरा कहीं तो बड़ा बुरा लगा। तो तुम तो पहले दिन भी काफिर हो जाओ। हालांकि उनका बेचारे मतलब अब जब हमरे को रुके तो जो इकराम हो सका उनका किया हुआ, भाई सबका किया हुआ वो किया हुआ। सुबह गाड़ी करके दिए लोग का ड्राइवर दिए
जाओ उनका गोंडा में काट दियो और तुम चले आओ। कोई इस पर इसरार कर रहे हैं कि नहीं हमारे लिए अकेले आदमी लिए आप गाड़ी क्यों भेजियो। जब हम लोग बहुत इसरार किए हम बैठ लिए गाड़ी और बाराबंकी में उससे कहीं बस स्टॉप पर चलो तो भेजिए चलो थोड़ा सा काम है। बस स्टॉप पर है 100 रुपये ड्राइवर का दिन कहीं जाओ तुम चाय पानी कर लियो और बस में बैठ गए। वो फोन किया भैया वो तो उतर गए गाड़ी से बाराबंकी भैया। तब मैंने कहिए तो कहीं बस में बैठ गई। हमने जब बैठ लिए तो गाड़ी मोड़ो चले आओ क्या करिए।